सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मीनाक्षी दिल्ली से और वैभव हमारे साथ कुल्लू से जुड़े हुए हैं। मीनाक्षी, आपके पास आना चाहेंगे, अभी क्या हाल है, क्योंकि हर जगह घुटनों से ऊपर पानी है। मैं तस्वीरें दिखाती हूँ आपको, सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मेरे विजय। देखिए, मैं किसी दरिया में नहीं उतरी हुई हूँ, बल्कि ये आउटर रिंग रोड है जो कि दरिया बन गया है। यहाँ कमर तक पानी आ गया है और इसे देखने के लिए लोग भी आ रहे हैं। पहले हम लोगों से बात करते हैं और उसके बाद अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिरकार पानी जो है वो किस तरीके से भर गया है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ पर देखने के लिए आए हुए हैं कि आखिरकार दिल्ली कैसे दरिया बन गई? जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी हो चुका है यहाँ पे। पहले ये बताइए, ये रोड है या फिर दरिया ही है? ये रोड है, ये रोड है, हाईवे है। यहाँ से पब्लिक आती जाती है, ऑफिस वाले आते जाते हैं सारे। हाँ, हाईवे है अंकल जी या दरिया? हाँ, रिंग रोड है, बिल्कुल रिंग रोड। हाँ, रिंग रोड है मैडम ये। और ये सुबह मॉर्निंग से ही यहाँ इतना पानी भरा हुआ है कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमें। 15 मिनट पहले भी ये पानी यहाँ था, अभी 15 मिनट में दोबारा आया हूँ तो 15 मिनट में यहाँ आ गया है पानी। ठीक है, तो मतलब आप स्थिति समझिए कि किस तरीके से 15 मिनट में जो स्थिति बनी है वो कुछ इस तरीके की है कि यहाँ पानी भर गया है। और आगे जाकर के मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ कि आखिरकार ये पानी किस तरीके से कमर तक भर चुका है। और यहाँ देखिए, जो लोग हैं वो भी यहाँ पर इस दरिया में डूबने के लिए उतरे हुए हैं, यानी कि नहाने के लिए उतरे हुए हैं। लोग आगे तो नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन तैर जरूर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। ये रोड है और दिल्ली में हर रोड का यही हाल हो गया है। जहां पर भी आप जाएंगे, जहां पर भी आप दिल्ली में निकल करके नजर डालेंगे, वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। और मैं जितना आगे बढ़ते जा रही हूँ, इस रोड की जितनी गहराई होते जा रही है, उसी के साथ ये पानी का स्तर भी बढ़ते जा रहा है। पैरों से शुरू होकर के ये घुटनों को पार कर गया है और यमुना का जलस्तर भी इसी तरीके से अब लेवल पार करने लगा है। 208 मीटर से ऊपर ये पहुंच चुका है। और ऐसे में आउटर रिंग रोड का हाल देखिए आप। इसकी गहराई नापनी है तो इसमें उतरना होगा और तब आप समझ पाएंगे कि आखिरकार ये रोड है या दरिया है। लोग तो यही कह रहे हैं कि ये दरिया नहीं है बल्कि हाईवे है और यहाँ से हम लोग निकलते हैं, लेकिन स्थिति अभी यहाँ पर ऐसी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, जतिन जुड़े हुए हैं। जतिन का रुख करते हैं। जतिन, आप कहाँ पर मौजूद हैं और स्थिति क्या है? आज बिल्कुल इस वक्त हम राजघाट पे मौजूद हैं और स्थिति सुबह से और भी बदतर होती जा रही है। सुबह आपने देखा था कि पानी उस रेलवे ब्रिज तक था, लेकिन अब वो पानी बढ़ता बढ़ता राजघाट क्रॉस करता हुआ आईटीओ की तरफ जा रहा है। और आप तस्वीरें देखेंगे और लगातार जो हम नोटिस कर रहे हैं कि पानी का जो बहाव है वो भी तेजी से बढ़ रहा है। जिस तरीके से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, वैसे वैसे पानी का फ्लो बढ़ रहा है। और यही वजह है कि दिल्ली के ज्यादातर इलाके अब इस पानी की चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि कल ही शाम को सिविल लाइन्स के आसपास के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली की सड़कों की हालात है, तो अब दिल्ली सरकार और डीडीएमए की बैठक के बाद दिल्ली के तमाम स्कूलों और कॉलेजेस को भी बंद कर दिया है। जो सड़कें गाड़ियां चला करती थी, आज उन सड़कों को दरिया कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और तस्वीरें भी कुछ वैसी ही है, लेकिन फ्लो और बहाव जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है, वो आने वाले 24 घंटे दिल्ली की जनता के लिए और भी परेशान करने वाले वो घंटे होंगे। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली के कौन कौन से इलाके इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। यमुना के आसपास के जो इलाके हैं, चाहे वो नॉर्थ दिल्ली हो, शादरा हो, ईस्ट दिल्ली हो, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हो, ये सभी इलाके, साउथ ईस्ट दिल्ली हो, ये सभी इलाके, इन सभी इलाकों में पानी जो है वो तेजी से भर रहा है और इफेक्टिव है। और यही वो जगह है जहां पर रोड्स को भी ब्लॉक किया गया है। आप सामने तस्वीर देख रहे हैं, वो पुराना ब्रिज है रेलवे का, उसको पूरी तरीके से बंद किया गया है। नॉर्दर्न रेलवे के अधिकारियों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि 30 से ज्यादा ट्रेनें इफेक्टिव हैं। जो ट्रेनें इस ब्रिज से गुजरती है नई दिल्ली जाने के लिए, उनको अल्टरनेट रूट दिया गया है। जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उनको रद्द किया गया है। तो संख्या और ट्रेवल, आपको बताएं कि दोनों ही इसमें नुकसान हो रहा है। आम जनता को भी एडवाइस किया गया है कि वो घर से बाहर ना निकले। अगर घर से बाहर निकलते हैं, बिल्कुल लोग जो हैं अपने घरों में कैद होते हुए जतिन नजर आ रहे हैं। लेकिन हिमाचल का क्या हाल है? कुल्लू से सीधा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, वैभव, वहां पर क्या हालात हैं? बिल्कुल सुमित, हम इस वक्त जहां पर मौजूद हैं, दरअसल ये कुल्लू का मेन हैंगिंग ब्रिज है। और उस दिन जब यहां पर जल सैलाब आया तो इस हैंगिंग ब्रिज के ऊपर जो है वो पानी बहता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन ताजा हालात क्या है, मैं अपने विजय पंकज से कहूंगा एक बार हमारे दाहिनी तरफ ब्यास नदी की ये तस्वीर दिखाएं। ब्यास नदी का जलस्तर तो जरूर कम हो गया है, लेकिन अलर्ट जो है वो जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से कि अगले 48 घंटे जो है वो अगर बारिश होने के आसार हैं, अगर बारिश होती है तो एक बार फिर से मुश्किलें जो है
वो बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। ये वही हैंगिंग ब्रिज है जिस हैंगिंग ब्रिज पर आपको याद होगा 2 दिन पहले पानी जो है वो इस पुल के ऊपर से गुजरता हुआ जो है वो आगे बढ़ रहा था और तमाम ऐसी इमारतें भी हमने आपको दिखाई थी जो इमारतें इस ब्यास नदी के बहाव में बहती हुई चली गई। लेकिन अब जो है ब्यास नदी का जलस्तर कहीं ना कहीं से सामान्य होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चुनौती सबसे बड़ी वो अलर्ट 48 घंटे का बारिश का जो चुनौती अब आगे बढ़ा सकता है। लेकिन अब लगातार राहत बचाव कार्य को लेकर, क्योंकि भुंतर से लेकर कसोल तक का जो रास्ता है वो हाईवे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। उसकी तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी। कई लोग ऐसे हैं जो कसोल में अभी भी फंसे हुए हैं। प्रशासन ये बिल्कुल सख्त हिदायत दे चुका है कि सबसे पहले जो पर्यटक अभी कसोल या फिर कहीं और बिल्कुल वैभव आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन एक बार फिर से मीनाक्षी के पास जाना चाहेंगे क्योंकि राजधानी दिल्ली का क्या हाल है वो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मीनाक्षी एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, देखिए कहां से मैंने शुरू किया था और मैं कहां पहुंच गई। जहां पैरों तक पानी था वो पानी मेरे घुटनों को पार करके ऊपर तक आ पहुंचा है और आगे जाऊंगी तो और डूबते जाऊंगी। और आपको एक लॉन्ग शॉट दिखाते हैं और साथ ही चारों तरफ का हम व्यू भी दिखाते हैं कि यहाँ इसके बगल में लगा हुआ जो पार्क है वो किस तरीके से पूरा डूबा हुआ है। आपको तस्वीरें पार्क की भी दिखाते हैं। वहां बैठने वाली जो चेयर होती है, जो सिटिंग चेयर होती है, वो खुद कह रही है कि हमें रेस्क्यू करके यहाँ से निकालिए क्योंकि हम पूरी तरीके से डूब चुके हैं। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार कितने दिनों के बाद इन्होंने इस तरीके का सैलाब देखा है। दरिया में तैर रहे हैं या रोड पर निकले हैं? जी अब दरिया ही हो गया, समझिए रोड ही दरिया हो गया। अब यहीं पे नहा रहे हैं। अच्छा, ऐसा मंजर पहले कब देखा? जी मैं यहाँ तो 20-25 साल से रह रहा हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा देखा हूँ कि यहाँ पर आज तक कभी रोड पे पानी तो आया नहीं है भाई। पहली बार 25 साल के करियर में पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, सड़कों पर आपने गाड़ियाँ खूब देखी है, हम नाव देखेंगे? नहीं, ऐसा लग रहा है? लग रहा है केजरीवाल के राज में तो हो सकता है, कुछ भरोसा नहीं है। हो सकता है। अच्छा, तो देखिए लोग यहाँ साफ तौर पर कह रहे हैं कि किस तरीके से जो पानी भरा हुआ है उसमें अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमें शायद अब नाव का सहारा लेना पड़ेगा। और यही स्थिति अगर और आगे बढ़ते हैं तो पार्क में भी बनी हुई है, यानी कि आउटर रिंग रोड जिसे कहा जाता है कि आप यहाँ से दिल्ली से कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हैं, कहीं से भी पहुंच सकते हैं। आज वो खुद ही दरिया बना हुआ है और आज उसे खुद जरूरत पड़ रही है कि वो किसी तरीके से यहाँ उसका भी रेस्क्यू किया जाए और इस पानी से उसे बाहर मुक्ति दिलाई जाए। यमुना का पानी का लेवल भले ही बढ़ रहा है लेकिन व्यवस्थाएं किस तरीके से की गई है वो भी देखनी जरूरी होगी। और तस्वीरें लगातार आप दिखाते रहिए इरफान कि किस तरीके से दिल्ली की ये सड़कें दरिया बनी हुई हैं।